ये फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस का जो प्रेजेंट भाग पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब ये स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसकी हिंदी देखा जाए तो हिंदी क्या होती, लिख लीजिएगा, वर्तमान अनवरत काल। बात समझ आ रही ना? यानी मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा, उसकी लिखा मैंने हिंदी। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे आप पहचानेंगे? ठीक, इसकी पहचान होनी चाहिए। तो उस पहचान के लिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ पहचान। क्या पहचान होती है इसकी? पहचान इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो, अब मैं इसकी पहचान लिख रहा हूँ। पहचान क्या होती है? देखो, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, कामा, रही है, कामा, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। चलिए, आपने पहचान सीख लिया। क्या पहचान होती है? आप बता सकते हो जो मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान क्या होगी? इतना आपको याद रखना है, रहा है, कामा, रही है, कामा, रहे हैं, वाक्य के अंत में मिलेगा। ठीक है, रहे हैं डॉट बिंदी लगा दीजिए। ठीक, बहुत सारे हैं तो आप समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये 3 भाग में डिवाइड होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, जिसे हम ए पार्ट से भी डिनोट करते हैं। ठीक, ए पार्ट क्या लिखेंगे आप? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए, अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मीनिंग हिंदी क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? सेंटेंसेस कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी हिंदी होगी आपकी सकारात्मक वाक्य। क्या होगी? सकारात्मक वाक्य, या इसी को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, जिसमें किसी बात को, किसी चीज़ को स्वीकार किया जाता हो। ठीक है, अब चलिए, इस सही है, ठीक है। सेंटेंसेस, ठीक, बहुत सारे सेंटेंसेस सीखेंगे, एक तो सीखेंगे नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर आप लिखिएगा। स्ट्रक्चर की हिंदी क्या होगी तो आप बताओगे? संरचना। क्या होता है? संरचना। स्ट्रक्चर क्या होगा तो आप बताओगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही ना? ये हुआ संरचना, स्ट्रक्चर। यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका मैं जब ट्रांसलेट कर रहा हूँगा हिंदी में, इंग्लिश में, तो उस कंडीशन में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी, जो वर्ब आएगा उसमें आप आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चलो थोड़ा सा सीख लेते हैं। जो ये इज एम आर, ये मेरी क्या है? सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया किसकी है तो आप बताओगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर। बात समझ आ रही ना? तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब सबसे पहली बात, सब्जेक्ट जैसे आपका हो गया आई के साथ क्या लगाएंगे आप? एम। बात समझ में आ रही? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। यदि आई आएगा, आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप? एम लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद कॉमा करके लिख सकते हो, ही, कॉमा सी, कॉमा इट, या नाम के साथ क्या लिखेंगे आप?
इस किसका प्रयोग करेंगे आप? बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट आई के साथ एम और ये ही सी इट या नेम के साथ आप क्या लगाएंगे? इस। बात समझ में आ रही? और फिर क्या करेंगे? चलो इतना आप नोट करेंगे पहले। अब आगे जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कौन कौन बचा हुआ है? यहाँ लिख सकते हो वी, यू और दे। इनके साथ आप क्या लिखेंगे? के साथ आर का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आ रही समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके बाद आगे कराता हूँ आपको सेंटेंस, ठीक है? आइए स्टूडेंट, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसे अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक, इंग्लिश में। सबसे पहले तो मैं ऊपर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है स्ट्रक्चर, ठीक है? देखिए मैं आपको बता रखा हूँ कि यदि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसके बाद में या तो रहा, रही आएगा, रहे, 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 रहा। इन तीन शब्दों में से कोई एक शब्द जरूर मिलेगा 100%। अब इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। इसमें तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कार्य करता है या फिर जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में पढ़ें, वह आम खा रही है, तो बोलो सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? वह। और काम कौन सा हो रहा है? खाने का। वो क्या खाया जा रहा है? आम। यानी कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े वो मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। बात समझ पा रहे हैं? तो आपने सीखा ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा क्या? वर्ब है। बस समझ आ रही नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं क्या लिखूँ? सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है? लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लिखेंगे आप? सी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अब हमारे पास तीन ऑप्शन है सहायक क्रिया इस्तेमाल करने के। इस एम आर में से आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? इस, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ कि ही सी इट या नेम के साथ क्या लगाएंगे आप? इस। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? वर्ब। वर्ब है क्या? खा रहे। तो खाना के लिए क्या होता है? ईट। और ईट में लगाएंगे आप आएंगे तो हो जाएगा ईटिंग। क्या खा रहा है? आम। तो ईटिंग द मैंगो। बोले इतनी बात आई समझ की नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ाऊँ तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, तो तुम पत्र लिख रहे हो। बोलो सब्जेक्ट क्या है? तुम। वर्ब क्या है? लिख रहे। और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। बात समझ आ रही ना? मैंने आपको एक दिन सिखाया था, यदि सब्जेक्ट का पता लगाना है तो किसका प्रयोग करो? हूँ का। और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो किसका प्रयोग करो? व्हाट का। बात समझ आ रही? और बाकी वर्ब आप समझिएगा, जिसके रहे, रहा, रही के पहले जो शब्द आएगा वही मेरा क्या होगा? वर्ब होगा, ठीक है? जैसे देखो रही है कि पहले क्या लिखा? लिख। लिख मतलब लिखना, और लिखना एक प्रकार की आप क्या है? वर्ब है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट चलो लिखते हैं। अच्छा अगर इससे मैं पता लगाऊँ, जैसे कहा जाए तुम पत्र लिख रहे हो, तो अगर पूछे कि कौन लिख रहा है तो आंसर क्या मिलेगा? तुम। तो तुम मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट। यानी वर्ब से यदि मैं कौन का क्वेश्चन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। और यदि वर्ब से मैं क्या का प्रश्न करूंगा, जैसे मैं यहाँ कहूँ, जैसे लिखा तुम पत्र लिख रहे हो, अगर मैं कहूँ क्या लिख रहे हो तो आंसर मिलेगा आपको? पत्र। तो जो क्या से आंसर मिलेगा वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, कौन से मिलेगा वो मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट। बाकी आप समझ रहे हो। देखिए अब यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम के लिए यू। यू के साथ क्या आएगा? आर। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? देखो यहाँ से देखिए आर लगाया, वर्ब। वर्ब है क्या? लिखना। और लिखने की मीनिंग क्या होती है? राइट। और राइट में लगा दीजिएगा जी, क्या हो जाएगा? राइटिंग। और क्या लिख रहे हैं? पत्र। और पत्र के लिए क्या लिखा जाता है? ए लेटर। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपका सेंटेंस ये कंप्लीट होगा। चलिए अगला सेंटेंस मैं करा रहा हूँ। देखिए क्या हुआ? वह रामायण पढ़ रहा, हम रामायण पढ़ रहे हैं। तो बोलो सब्जेक्ट क्या है? हम। हम के लिए क्या लिखोगे आप? वी। अब वी के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी? आर। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद वर्ब है। वर्ब है पढ़ना, और पढ़ने के लिए क्या लिखते हैं आप? रीडिंग। इतनी बात आ रही समझ की नहीं? रीडिंग। और क्या पढ़ रहे हैं हम?
रामायण, तो रामायण के लिए क्या लिखोगे आप? द रामायण। बोलो इतनी बात आई समझ की नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ाते हैं। आगे दिखा वे अमरूद खा रहे हैं। बोलो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे। मैंने कहा कौन, सब्जेक्ट करो, कौन खा रहा है? वे। क्या खा रहे हैं? अमरूद। तो कौन से आंसर? सब्जेक्ट। क्या से आंसर? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वे के लिए दे। उसके बाद दे के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी? आर। बोलो समझ आ रही बात? खा रहे हैं वर्ब, खाना के लिए आप ईटिंग लिखेंगे। और क्या खा रहे हैं? अमरूद। द गोवा, गोवा का मीनिंग GUAVA, सही है ना? गोवा। उस क्या है? चलो ठीक है। अब देखिए आगे, मैं पत्र लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट ढूंढना है तो आंसर करेंगे वर्ब से। कौन लिख रहा है? मैं आपका सब्जेक्ट। क्या लिख रहा है? पत्र आपका ऑब्जेक्ट। बाकी तीसरा तो चांसेस है वर्ब होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे पहले आई के साथ क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया एम। वर्ब है लिखना, लिखना की मीनिंग राइट में लगाएंगे आप ING, राइटिंग हो जाएगा। और क्या लिख रहे हैं? पत्र के लिए मैंने बता रखा अ लेटर। ठीक है, अ लेटर। इतनी बात आई समझ में ना? अगला सेंटेंस है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो बोले सब्जेक्ट कौन है आपका? बच्चे। अच्छा, बच्चे एक हैं कि बहुत सारे हैं? और जब बहुत है तो इसके साथ आप क्या लगाओगे सहायक क्रिया? पहली बात तो मैंने बच्चे के मैंने क्या लिखा? चिल्ड्रेन। अब एक बात समझना ध्यान से, अब चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों की बात हो रही, तो बहुत सारे बच्चों के लिए आप क्या लगाओगे? सहायक क्रिया और। अब उसके बाद क्या लिखोगे? जा रहे हैं। जाना की मीनिंग क्या होता है? गो। और गो में क्या लगाएंगे आप? ING। और गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आता है टू। गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? स्कूल। बोलो बात आ रही समझ की नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाते हैं। सब लिखा हो सेंटेंस, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। बोलो कौन याद कर रहा है? तुम क्या? मेरा सब्जेक्ट। क्या याद कर रहे हो? अपना पाठ। तो आप यहाँ से समझ रहे हो ऑब्जेक्ट के स्थान पे मैं लिखूंगा अपना पाठ। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट पहले तुम के लिए यू, और यू के साथ सहायक क्रिया आर। याद करना के लिए क्या होता है? लर्न। और लर्न में लगाएंगे ING तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। देखना मैंने कहा था यू के साथ अपना के लिए क्या लिखते हो आप? योर। तो आप यहाँ पे हो जाएगा योर। लेसन है तो लेसन करेंगे, वर्क है तो वर्क करेंगे, जो है तो आप वही यहाँ पे पुट अप कर देंगे। बोलो समझ आ रही बात की नहीं आ रही? अगला सेंटेंस है वह निबंध लिख रहा है। बोलो कौन लिख रहा है? वह। कौन से आंसर मिला? सब्जेक्ट। वह के लिए क्या लिखोगे आप? ही। लड़का है तो ही इज लिख रहा है। लिखना के लिए क्या होता है? राइटिंग। और क्या लिख रहा है? आप समझ पा रहे होंगे, निबंध। और निबंध के लिए क्या लिखते हैं आप? एन ऐसे। इतनी बात आ रही समझ की नहीं आ रही? अब बचा हुआ लास्ट सेंटेंस, लास्ट में दिया हुआ गीता गीत गा रही है। बोलो कौन गा रहा है? तो गीता के लिए आप क्या लिखने वाले हो? गीता। और गीता के लिए सहायक क्रिया क्या आएगी? इज। क्या गा रही है? गीत। तो गीत आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब है गाना, सिंगिंग। ये आपको बात समझ में आ रही है? सिंगिंग। गीत के लिए असंग। बात आई समझ में ना? चलिए अब आप इसे नोट करें, फिर आगे बताते हैं। ठीक।